सर्वभ्या नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट बाड़मेर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट के YouTube चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो हम संस्कृत विषय के टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण विषय एक ऐसी विषय है, संस्कृत व्याकरण एक ऐसी विषय है या संस्कृत भाषा एक ऐसी विषय है, ये एक पढ़ने और पढ़ाने का विषय है और ये एक सीखने और सिखाने का विषय है। मैं आपको सिखाऊंगा। ये एक पढ़ने और पढ़ाने का विषय है, एक सीखने और सिखाने का विषय है और मैं आपको सिखाऊंगा। और संस्कृत की बात करूं तो ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक संस्कृत विषय और संस्कृत व्याकरण का पूर्ण रूप से मैं आपको कोर्स करवाऊंगा। व्याकरण और NCERT की किताबों में जो भी पाठ है उन पाठों का भली भांति मैं अध्ययन करवाऊंगा। तो सुनिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण का नाम लेते ही एक हमारे पास एक और नाम आ जाता है और वह नाम है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण का नाम लेते ही एक नाम और आ जाता है, वह है महर्षि पाणिनि। क्यों? क्योंकि संस्कृत व्याकरण के रचनाकार, संस्कृत व्याकरण के रचनाकार कौन थे? महर्षि पाणिनि थे। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के रचनाकार थे। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े उत्तम और श्रेष्ठ महान कवि हैं। श्रेष्ठ महान कवि व्याकरण हुए थे। इस लाइन की ओर ध्यान दें। मैंने एक लाइन लिखी कि महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े उत्तम और श्रेष्ठ महान कवि व्याकरण हुए थे। प्रिय बच्चों, इस व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरण की रचना करने वाले, व्याकरण की रचना करने वाले, व्याकरण की रचना करने वाले। वैसे तो व्याकरण की रचना करने वालों के नाम आते ही तो एक और शब्द आ जाता है, वो है त्रिमुनि। वो क्या नाम है? त्रिमुनि। त्रि का अर्थ होता है त्रय, त्रय मुनि यानी त्रय मुनय, यानी 3 मुनियों का समूह है। त्रिमुनि में कितने मुनियों का समूह है? 3 मुनियों का समूह है। ठीक है, वो मुनि कौन कौन से हैं? यदि सबसे पहले मुनि की मैं बात करूं तो महर्षि पाणिनि आएंगे। महर्षि पाणिनि। यदि मैं दूसरे मुनि की बात करूं तो आएंगे कात्यायन। यदि मैं तीसरे मुनि की बात करूं तो हमारे पास नाम आएगा पतंजलि। ये त्रय मुनि के नाम से जाने जाते हैं और संस्कृत व्याकरण की रचना करने वाले अहम भूमिका इन तीनों मुनियों की रही और उनमें से सर्वश्रेष्ठ भूमिका महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के उपनाम की मैं बात करूं तो महर्षि पाणिनि का एक उपनाम है, वो है दाक्षीपुत्र। क्या नाम है? दाक्षीपुत्र। और एक और उपनाम है, क्या नाम है? सूत्रकार। सूत्रकार नाम क्यों दिया? क्योंकि संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की रचना की, संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की रचना की। संस्कृत व्याकरण से सूत्र रचयिता, संस्कृत व्याकरण से सूत्र रचयिता यानी संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की रचना की। तो सूत्रों की रचना करने पर कुछ विद्वान महर्षि पाणिनि को सूत्रकार के नाम से जानते हैं और कुछ विद्वान दाक्षीपुत्र के नाम से जानते हैं। अब दाक्षीपुत्र के नाम से क्यों जानते हैं?
क्योंकि इनकी माता का नाम दाक्षी है, माता का नाम दाक्षी, माता का नाम दाक्षी है तो पिता का नाम पाणि, पिता का नाम पाणि, माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पाणि। और जन्म स्थान की बात करूं तो जन्म स्थान इनका पाकिस्तान में हुआ। यदि जन्म स्थान की बात करूं तो जन्म स्थान पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तानी लाहौर शहर में, और लाहौर शहर में एक गांव है जिनका नाम है सालातुर, गांव का नाम है सालातुर। सालातुर गांव में महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ है। ठीक है, अब आते हम कात्यायन। दूसरे जो मुनि थे उन मुनि का नाम है कात्यायन, और जिस प्रकार महर्षि पाणिनि का नाम दाक्षी पुत्र सूत्रकार है, उसी प्रकार कात्यायन का उपनाम है वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। और एक नाम है वाक्यकार, एक नाम क्या है? वाक्यकार। अब देखो वाक्यकार नाम क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने वार्तिक ग्रंथ की रचना की, वार्तिक ग्रंथ लिखा और वार्तिक ग्रंथ में वाक्यों के बारे में लिखा, तो इसलिए वाक्यकार कहा जाता है। जिस प्रकार कुंभ को कुंभकार कहा जाता है, स्वरण को श्रवणकार कहा जाता है, सो सूत्र को सूत्रकार, वाक्य को वाक्यकार कहा जाता है। तो उसी प्रकार यदि पतंजलि की बात करूं तो पतंजलि का भी उपनाम है। क्या नाम है? व्याख्याकार। क्या नाम है? व्याख्याकार। और दूसरा नाम है वो है भाष्यकार। ये पतंजलि के दो उपनाम है, एक है व्याख्याकार और एक है भाष्यकार। ठीक है, यदि मैं जन्म की बात करूं, जन्म कब हुआ, कौन सी ईसा पूर्व में हुआ, कौन सी ईसा पूर्व माना जाता है, तो महर्षि पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व माना जाता है, 500 ईसा पूर्व माना जाता है। यदि हम 500 ईसा पूर्व में से 150 घटा देते हैं, 500 ईसा पूर्व में से 150 घटा देते हैं, तब कात्यायन या वररुचि या व्याख्याकार का जन्म ज्ञात हो जाता है, जिनका जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ। यदि हम 350 में 150 घटा दिए जाते हैं तो पतंजलि या वाक्यकार या भाष्यकार का जन्म ज्ञात हो जाता है 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। ठीक है, यदि ग्रंथ की बात करूं तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्यायी। बस नाम से ही पता चल जाता है, अष्टा का मतलब होता 8 और अध्याय का मतलब होता अध्याय, 8 अध्याय। और कात्यायन, वररुचि और व्याख्याकार ने ग्रंथ लिखा, उन ग्रंथ का नाम है वार्तिक। ग्रंथ का नाम क्या है? वार्तिक। और वार्तिक में क्या है? वाक्य। यदि मैं पतंजलि या वाक्यकार या भाष्यकार ने जो ग्रंथ लिखा था, उन ग्रंथ का नाम है, उन ग्रंथ का नाम क्या है? महाभाष्य। मेरे सिखाने का तात्पर्य है कि संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। पहले मुनि थे महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े, उत्तम और श्रेष्ठ महान कवि व्याकरण हुए थे। उन्होंने तो व्याकरण की रचना की थी। फिर क्या हुआ? कात्यायन ने की रचना, उसके बाद में पतंजलि। इन्होंने रचना क्यों की? क्योंकि इनका भी कारण है। महर्षि पाणिनि ने जिस परंपरा को प्रारंभ किया और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कात्यायन ने कुछ सुधार किया, और कात्यायन ने जिस परंपरा का प्रारंभ किया और उनमें कुछ सुधार करने के लिए पतंजलि ने उस परंपरा में सुधार किया। तो कहने का तात्पर्य है कि महर्षि पाणिनि ने जिस परंपरा का प्रारंभ किया, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक महान कवि हुए थे जिनका नाम है कात्यायन। और कात्यायन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक महान कवि हुए जिनके नाम है पतंजलि। ये तीनों व्याकरण के रचनाकार माने जाते हैं, लेकिन इनमें मुख्य रचनाकार माना जाए या सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माना जाए तो हमारे पास नाम आता महर्षि पाणिनि। यह है महर्षि पाणिनि का परिचय। क्या है? माता जी का नाम दाक्षी पुत्र है, माता जी का नाम दाक्षी है, पिता का नाम पाणिनि है, और इन्हें उपनाम दाक्षी पुत्र या सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की और इनका जन्म पाकिस्तान लाहौर या सालातुर गांव में हुआ और 500 ईसा पूर्व। अब देखिए
500 ईसा पूर्व को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचसती। क्या कहते हैं? पंचसती। ठीक है। 350 ईसा पूर्व को संस्कृत में क्या कहते हैं? कि 50 अधिकम 63, 50 अधिकम 63, त्रिशती। और 200 के कहते हैं द्विशती या द्वाशती, 200 ईसा पूर्व की। आगे हैं, हम संस्कृत शब्द को लेते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे कि संस्कृत की व्युत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है, इसका निर्माण कैसा हुआ, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है, किसका आगम हुआ है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, व्युत्पत्ति एक होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति होना, और व्युत्पत्ति में भी उपसर्ग जुड़ा है। दोनों का जब हमने इनको संधि विच्छेद रूप में, संधि के योग में जोड़ा तो मिलकर क्या हो गया? व्युत्पत्ति बन गया, क्योंकि यन संधि का योग हुआ। तो इस वी का अर्थ होता है विशेष, विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति, विशेष रूप से होने, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति को व्याकरणात्मक रचना कही जाती है। तो व्याकरणात्मक रचना से संस्कृत की उत्पत्ति हुई। अब देखो कौन सी। सर्वप्रथम सम उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। और 22 को संस्कृत में बोला जाता है द्वाविसंधि। क्या बोला जाता है? द्वाविसंधि। यदि कोई पूछ लेता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो बोलना द्वाविसंधि। क्या बोलोगे? द्वाविसंधि। ठीक है। और सम उपसर्ग है, उसके बाद में क्री क्या है? धातु है। क्री क्या है? धातु है। और धातु के बाद में प्रत्यय जुड़ा है, उस प्रत्यय का नाम है कत प्रत्यय। क्या नाम है? कत प्रत्यय। अब परिभाषा की बात करूं, कोई उपसर्ग है क्या? उपसर्ग क्रिया योगी। परिभाषा है उपसर्ग क्रिया योगी। उपसर्ग क्रिया योगी, यानी क्रिया के योग में उपसर्ग की संज्ञा होती है। क्रिया के योग में, सॉरी क्रिया के योग में उपसर्ग का योग होता है। ठीक है। तो धातु क्या है हमारे पास? क्री है। तो इस क्री धातु में सम उपसर्ग जुड़ेगा। यदि क्री धातु में सम उपसर्ग जोड़ा जाए, यदि यह सम क्री धातु में जोड़ा जाए, तो इन दोनों के मध्य एक पद की उत्पत्ति होती है, वो होती है सुट। किन का आगाम होता है? सुट का आगाम होता है। आगाम का मतलब होता है अतिरिक्त वर्ण आना। इन दोनों के बीच में अतिरिक्त वर्ण आना। अब अतिरिक्त वर्ण क्या है? ये उ और ट, इन दोनों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो अतशेष क्या बचेगा? स बचेगा। अतशेष क्या बचेगा? स बचेगा। ठीक है। अब देखिए, कत प्रत्यय में क्या है? क का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कत प्रत्यय में क का लोप हो जाएगा। अतशेष क्या बचेगा? त बचेगा। यदि कत प्रत्यय हमेशा भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, और भूतकाल को संस्कृत में लंग लकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंग लकार कहा जाता है। ठीक है। क्या, कौन सा लकार कहा जाता है? लंग लकार कहा जाता है। अब देखिए कि कत प्रत्यय में क का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और जिन प्रत्यय में जिन वर्ण का लोप होता है, उन्हें संस्कृत में बोला जाता है इत संज्ञा। क्या बोला जाता है? इत संज्ञा। तो क की क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। शेष क्या बचा? त बचा। जब क्री का और त का कत प्रत्यय का योग किया जाए तो क्या बन जाएगा? कृतः। क्योंकि धातु के बाद में कत प्रत्यय जुड़ता है तो धातु में न तो गुण होता है, न ही धातु में वृद्धि होती है। कृत का कृत। और वैसे कृत का अर्थ भूतकाल के हिसाब से किया जाए तो इसका अर्थ होता किया। क्या होता है? किया। ठीक है। उसके बाद में हम क्या लिख देंगे? सम। तो सम उपसर्ग है, क्री धातु है, कत प्रत्यय है, इनके बीच में सुट का आदेश हुआ, उ का ट का लोप हो गया, शेष स बचा। यदि ये पदांत के अंत में म आ जाता और उनके बाद में कोई भी व्यंजन आता है तो इस म अनुस्वार हो जाएगा। म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का परिभाषा है कि स्वर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे स, तो स में तो अ है, अ के ऊपर लगा दिया जाएगा।
सब मां के बाद नहीं है कि कोई भी व्यंजन हो 33 में से कोई एक, तो 33 में से स आ जाए, तो स का क्या लिख देंगे, सम का क्या लिख देंगे, सम, क्योंकि अनुस्वार संधि होगी। ठीक है, और इस स का क्या लिख देंगे, स लिख देंगे। आधा क्यों लिखेंगे, ये हलंत है। उसके बाद में क्या लिख देंगे हम, कृत लिख देंगे। क्या हो जाएगा, संस्कृत। अब कोई पूछ लेता कि संस्कृत में किसका आगम हुआ, तो के सुट का आगम हुआ, तो कि कौन सा प्रत्यय लगा, कत प्रत्यय लगा, कि कौन सा धातु है, कृ धातु है, कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, और सुट में किसका लोप हुआ, किसकी इत संज्ञा हुई, तो ऊ की की इत संज्ञा होगी, तो कत प्रत्यय में किसका लोप हुआ, किसकी इत संज्ञा हुई, तो के क का हो गया। तो कत प्रत्यय का प्रयोग कहां किया जाता, तो लंग लकार में किया जाता, भूतकाल में किया जाता, कर्मवाच्य भाववाच्य में किया जाता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने संस्कृत की व्युत्पत्ति बताई है, लेकिन अभी तक अर्थ नहीं बताया। अर्थ बता रहा हूं कि संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध। संस्कृत का अर्थ क्या होता है, शुद्ध भाषा। ये कैसी भाषा है, ये शुद्ध भाषा है। और उसके बाद में इसका एक और अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत। और परिष्कृत का अर्थ क्या होता है, सरल। परिष्कृत का अर्थ क्या होता है, सरल होता है। एक और होता है जिनका नाम होता है परिमार्जित। परिमार्जित, परिमार्जित का अर्थ होता है साफ की हुई, और साफ को हिंदी में कहते हैं स्वच्छ। ठीक है, तो ये संस्कृत। अब कोई पूछ लेता है कि प्यारे विद्यार्थियों की संस्कृत का अर्थ क्या है, तो बस इतना सा बताना कि संस्कृत का अर्थ शुद्ध है, संस्कृत का अर्थ परिष्कृत है, और संस्कृत का परिमार्जित है, और संस्कार देने वाली भाषा है। तो कि कैसी भाषा है, तो कि कैसी भाषा है, कैसी भाषा है, ये एक प्राचीन काल की भाषा है। कौन से काल की भाषा है, प्राचीन काल की भाषा है। संस्कृत में काल कहा जाता है, और हिंदी में समय कहा जाता है। यही तो पहचान है। प्राचीन काल, काल का मतलब समय, प्राचीन समय की भाषा है, पुराने समय की भाषा है, और सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की क्या है, जननी। और जननी का अर्थ होता है, जननी का अर्थ होता है मां। जननी का अर्थ होता है मां। ठीक है, और कहा भी जाता है कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले यानी पुराने समय में सर्वे भारतीय यानी सभी भारतीय संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा का व्यवहार यानी विनिमय आदान प्रदान कुर्वन्ति स्म करते थे। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का आदान प्रदान और लोक व्यवहार में उपयोग की जाती थी। धीरे धीरे ये भाषा का स्तर गिरता गया, और ये भाषा क्या कहलाने लग गई, अव्यवहारिक भाषा। हिंदी एक व्यवहारिक भाषा है, और संस्कृत एक हमारी अव्यवहारिक भाषा है, क्योंकि रात और दिन इस भाषा को मनुष्य या भारतीय नहीं बोलते हैं। अब देखिए, तो संस्कृत भाषा के उपनाम की बात आती है। जिस प्रकार महर्षि पाणिनि के उपनाम की बात आई, पतंजलि उपनाम की बात आई, कात्यायन के भी उपनाम थे, तो उसी प्रकार हमारी जननी या संस्कृत भाषा के भी उपनाम है। वो उपनाम है, संस्कृत को देव भाषा के नाम से जाना जाता है, देववाणी के नाम से जानी जाती है, और एक और नाम है देव भाषा देववाणी के नाम में से जानी जाती है, और एक है गिरवाण वाणी के नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा, गिरवाण वाणी के नाम से, कि ये देवताओं की भाषा है, देवताओं की बोली है। और गिरवाण वाणी का मतलब होता है मधुर और दिव्य। गिरवाण भारती यानी गिरवाण का मतलब, वाणी का मतलब होता है भारती, भारती का मतलब है संस्कृति। ये एक दिव्य और मधुर भाषा है, और ये देवताओं की बोली है, और ये देवताओं की भाषा है। ये शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित इसका अर्थ है। किसका अर्थ, इस संस्कृत का अर्थ है। अब देखिए, यदि मैं देव भाषा कहूँ, देववाणी कहूँ, गिरवाण वाणी कहूँ, संस्कृत भाषा को एक भाषा शब्द आता है बार बार। तो एक बार मैं आपको भाषा के बारे में जरा बता देता हूँ कि भाषा क्या है।
ठीक है, भाई संस्कृत के बारे में मैंने बता दिया। तो कि भाषा क्या है, ठीक है, तो कि भाषा एक संस्कृत शब्द के भाष धातु से बनी है। कौन से धातु से? भाष। जिस प्रकार संस्कृत में भी धातु है क्री, और क्री का अर्थ होता है कहना, और भाष का अर्थ क्या होता है? बताना, बोलना, कहना, कथन करना। तो भाष का अर्थ होता है बोलना, बताना, कहना, कथन करना। इसके बाद में हमने अच प्रत्यय जोड़ दिया। तो क्री के बाद में संस्कृत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? कत प्रत्यय। तो भाषा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? अच। और भाषा में कुल कितने प्रत्यय जुड़ते हैं? 2। एक और प्रत्यय जुड़ता है जिनका नाम है टाप, ठीक है। अच प्रत्यय में क्या हो जाता है? च की इत संज्ञा हो जाती है। और मैंने इत संज्ञा किसको बोला? भाई जिनका लोप हो जाता है, जो लुप्त हो जाते वर्ण, उनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है संस्कृत में। तो टाप में भी ट का और प का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो शेष क्या बचेगा? आ बचेगा। और यहां पर शेष क्या बचेगा? अ बचेगा। जब हम अ और आ का दीर्घ स्वर संधि के रूप में ले जाते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? आ बन जाते हैं। अब इस आ की मात्रा कहां लगेगी? स पर लगेगी। तो क्या बन जाएगा? भाषा। और भाषा का अर्थ होता बोलना, बताना, कहना, कथन करना, ठीक है। तो भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग होने के कारण हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? टाप प्रत्यय जोड़ा। टाप स्त्रीलिंग में ही जुड़ता है और जिनका शेष क्या बचता है? आ बचता है। कैसे? जिस प्रकार बाल, और बाल के बाद में यदि टाप प्रत्यय जोड़ दिया जाए, बाल के बाद में यदि टाप प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बाला बन जाएगा। क्योंकि ट प का लोप शेष आ बचेगा। अ किसके साथ आ जाएगा? ल के साथ आ जाएगा, बाला बन जाएगा, ठीक है। यदि, ठीक है, क्या बन जाएगा? बाला बन जाएगा। जिस प्रकार मैंने लिखा अज, और यदि अज के बाद में टाप प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अजा। और अजा का अर्थ होता है गरीब की गाय, बकरी। अजा का अर्थ होता है बकरी, ठीक है। टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय में मैं एक लाइन और बता दूं तो टाप प्रत्यय पूरा ही समझ में आ जाएगा। कि जैसे मैंने एक और लिख दिया, मूषक लिख दिया। क्या लिख दिया? मूषक, जिसका अर्थ होता है चूहा, ठीक है। मूषक, यदि स में अ है, मूषक अंत में क्या है? अक, ठीक है। यदि जिस संज्ञा में अक जुड़ जाता है, जिस संज्ञा में अक आता है और उसके बाद में यदि टाप प्रत्यय आ जाता है तो टाप का जो आ शेष बचेगा वो आ किस में बदल जाएगा? इक्का में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? इक्का में बदल। इस ई की मात्रा कहां लग जाएगी? स पर लग जाएगी। और ये का यहां पे लिख देंगे मुस्सिका। अंत में क्या आना चाहिए? अक। जिस प्रकार हम लिखते हैं बालक, यदि बालक, तो बालक का क्या बन जाता है? टाप प्रत्यय जुड़ते ही बालिका, क्योंकि अक आते ही इक्का हो जाता है। क्या बन जाएगा? बालिका। क्या बन जाएगा? बालिका। जिन संज्ञा के पीछे अक आता है तो टाप प्रत्यय जुड़ता है, टाप प्रत्यय का आ शेष बचता है और आ का इक्का हो जाता है, तो बालक टाप तो बालिका। यह है टाप प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। व्युत्पत्ति बता दी। अब देखो हमारे पास व्याकरणम आया। क्या है? व्याकरणम। अब हम जानेंगे कि व्याकरणम की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन व्याकरण ये एक कैसा ग्रंथ है? ये एक लक्षण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ये एक लक्षण ग्रंथ है, सॉरी लक्षण पक्ष है। कौन सा पक्ष है? लक्षण पक्ष। अब व्याकरणम को लक्षण पक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि जो भाषा होती है, जो भाषा होती है, उस भाषा के 2 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। भाषा के 2 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष? पहले पक्ष का नाम होता है लक्ष्य पक्ष और दूसरे पक्ष का नाम होता है लक्षण पक्ष। ये हमारे 2 पक्ष होते हैं, लक्ष्य पक्ष, लक्षण पक्ष। किनके? भाषा के। क्यों? क्योंकि व्याकरण को लक्षण पक्ष बोला जाता है। भाषायाः 2 महत्वपूर्ण पक्ष, यानी भाषा के 2 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। पहले पक्ष का नाम होता है लक्ष्य पक्ष और दूसरे पक्ष का नाम होता है लक्षण पक्ष। और लक्ष्य पक्ष को क्या कहा जाता है? पूर्व पक्ष। और लक्षण पक्ष को कहा जाता है
उत्तर पक्ष, कहने के मतलब ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष, मतलब ये पहली सीटी ये दूसरी सीटी। अब देखो तो लक्ष्य पक्ष में क्या आता है? लक्ष्य पक्ष में आती है भाषा और लक्षण पक्ष में क्या आती है? व्याकरणम, और हिंदी में कहते हैं व्याकरणम को व्याकरण। ठीक है, ये है भाषा। जब तक लक्ष्य पक्ष का भली भांति अध्ययन नहीं किया जाता है, जब तक लक्ष्य पक्ष का भली भांति अध्ययन नहीं किया जाता या पूर्व पक्ष का भली भांति अध्ययन नहीं किया जाता है, तब तक हम व्याकरणम की रचना नहीं कर पाते हैं, व्याकरणम की रचना नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा का ज्ञान, ये बास धातु है, अच पढ़ते हैं और टाप पढ़ते हैं कि व्याकरणम की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और व्युत्पत्ति का अर्थ होता है विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति, जिन्हें व्याकरणात्मक रचना कहते हैं। और ये लक्षण पक्ष में, भाषा के लक्षण पक्ष में विराजमान है। अब देखिए कि इस व्याकरण में दो उपसर्ग लगे हुए, जिस प्रकार संस्कृत में सम उपसर्ग था उसी प्रकार व्याकरण में दो उपसर्ग है, और पहले उपसर्ग का नाम है वी और दूसरे उपसर्ग का नाम है आंग, और आंग को क्या लिखा जाता है? आ लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो जिस प्रकार संस्कृत में क्री धातु था, भाषा में भाष धातु था, उसी प्रकार व्याकरण में कौन सा धातु है? क्री। कौन सा धातु है? क्री। और क्री का अर्थ होता है करना। क्री का अर्थ क्या होता है? करना। और संस्कृत में कत प्रत्यय था और भाषा में अच और टाप प्रत्यय था, टाप स्त्रीलिंग का था, तो उसी प्रकार व्याकरण में एक प्रत्यय है, उस प्रत्यय का नाम है लयुट, ल्यूट प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए ल्यूट क्या है? बोलो ल्यूट क्या है? प्रत्यय। बोलो क्री क्या है? धातु। बोलो आंग और वी क्या है? उपसर्ग। ठीक है, जिस प्रकार कत प्रत्यय में क का लोप हुआ, टाप में ट और प का लोप हुआ और अच में च का लोप हुआ, उसी प्रकार इस ल का और इस ट का, इन दोनों का लोप हो जाएगा। और जिनका लोप होता है उन्हें इत संज्ञा कही जाती है, तो हम क्या लिखेंगे? यू। हालांकि यू का यू नहीं लिखेंगे, थोड़ा और। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ल्यूट प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये कौन से लिंग में प्रयोग किया जाता है? नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में इस यू को हम क्या बदल देंगे? अन। ठीक है, लेकिन नपुंसकलिंग में जो संज्ञा शब्द रूप चलते हैं वो इस प्रकार अन की तरह नहीं चलता है, वो चलता है फल्लम फल्ले फल्लानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, मंदिरम मंदिरे मंदिराणि, तत ते एतानि, एतत एते एतानि, किम के कानि, यत ये यानि। ये प्रथमा विभक्ति संज्ञा। तो उसी प्रकार ये भी चलेंगे, अन्नम के रूप में चलेंगे। अन्नम अन्ने अन्नानि किस प्रकार चलते हैं? फल्लम फल्ले फल्लानि, फल्लम फल्ले फल्लानि, उसी प्रकार चलते हैं। इसी प्रकार ये भी चलते हैं, अन्नम अन्हे अन्नानि। ठीक है, अब देखो कि क्री धातु के बाद में यदि ल्यूट प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्री में गुण या वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस क्री धातु में सिर्फ गुण होगा। क्या होगा? गुण। वो गुण किनके स्थान पर होगा? इस री के स्थान पर होगा। री का गुण होने के कारण हम इस री को क्या लिख देंगे? इस री को अर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? री को अर लिख देंगे। हमने गुण किसका किया? क्री का नहीं किया, हमने री का किया। तो शेष क्या बचेगा? क बचेगा। किस प्रकार शेष बचता है? कत प्रत्यय में से हमने क का लोप किया तो त बचा, तो क्री में से हमने री का गुण किया है तो क बचेगा। ठीक है, और वी को और आ को यदि इन दोनों का जब हम संधि करते हैं तो क्या बन जाता है? व्याकरण। लेकिन बनता कैसे? कि वह से हम ई को ले लिया,
तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा? व। ये व किसके रूप में बचेगा? हलंत के रूप में बचेगा। क्योंकि वी से हमने ई को अलग कर दिया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ व बचेगा, वो सिर्फ हलंत के रूप में बचेगा, मतलब हलंत अर्धमात्रिक व्यंजन के रूप में। अब देखो यदि ई के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। हम ई को और आ को जोड़ते हैं तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यण संधि का नियम होता है ई या ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। उ या उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो उ के स्थान पर वह हो जाता है। तो ई के स्थान पर हमने क्या कर दिया? ये भिन्न स्वर है, समान स्वर नहीं, इनके समान स्वर नहीं आना चाहिए। तो आ की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ठीक है, देखो व के साथ या जोड़ा क्या बन जाएगा? व्या। क के साथ अ जोड़ा क्या बन जाएगा? क। र के साथ अ जोड़ा क्या बन जाएगा? र। थोड़ा और देखो, यहाँ पे न है, यहाँ पे न है, क्या करना पड़ेगा? बस सरल सा तरीका है। यदि न से पहले, किन से पहले? न से पहले हमें कितने वर्ण मिलने चाहिए? चतवार। री, र, स, कक्ष, ये 4 वर्ण यदि हमें न से पहले मिल जाते तो न को हम किस में बदल देते हैं? ण को। कौन से 4? बताता हूं वापस। एक री से ऋषि बाबा, र से रस्सा लाओ भाई, स से षटकोण बनाओ भाई, स से क्षत्रिय युद्ध में जाता। ये री और र और श, ये कक्ष यदि हमें न से पहले मिल जाते हैं तो न के स्थान पर हम क्या कर देंगे? ण। तो ये र हमें न से पहले मिला, ये न हमें र से पहले मिला तो न के स्थान पर क्या कर देंगे? हम न कर देंगे और क्या बना देंगे? म बना देंगे। तो क्या बन जाएगा? व्याकरणम। एक होता व्याकरणम और एक होता व्याकरण। मैंने कहा था ना, महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े, उत्तम और श्रेष्ठ महान कवि व्याकरण। इस व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरण की रचना करने वाले, और इस व्याकरण का अर्थ अलग होता है। इस व्याकरणम का अर्थ क्या होता है? कि शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में बोलना। बस हमेशा मीठे बोला करो। शुद्ध रूप में हंसना, सॉरी, शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में लिखना और शुद्ध रूप में पढ़ना, इनको क्या कहा जाता है? व्याकरणम। सबका उपनाम बताया सर जी, व्याकरणम का भी उपनाम होता है। वो व्याकरणम का उपनाम क्या होता है? क्या होता है? शब्दानुशासन। क्या होता है? शब्दानुशासन। व्याकरणम का उपनाम होता है शब्दानुशासन। भाई शब्दों का अनुशासन, शब्दों का अनुशासन। जो अनुशासन है वही तो शुद्ध है, अनुशासन ही शुद्ध है। तो शब्दों का अनुशासन। अब शब्दों का अनुशासन हम किस प्रकार बनाते हैं? देखो, अब कोई यदि आपको पूछ ले कि व्याकरणम कौन सा पक्ष है? व्याकरणम लक्षण पक्ष है। ठीक है, तो कि व्याकरण में कितने उपसर्ग? कितने उपसर्ग है? तो 2 उपसर्ग है। कौन कौन सी? वी और आम। व्याकरण में कौन सा धातु है? क्री है। व्याकरण में कौन सा पढ़ते हैं? ल्यूट है। ल्यूट कौन से लिंग में चलता है? नपुंसकलिंग में चलता है। किस प्रकार चलता है? अन्नम अन्ने अन्नानि, अन्नम अन्ने अन्नानि। ठीक है, और तो कि कौन से किसका गुण होगा? गुण किसका होगा? धातु को होगा। गुण किसका होगा? धातु को होगा। यदि धातु के बाद में कत प्रत्यय जुड़ता है तो उनमें गुण या वृद्धि नहीं होती, उनमें गुण या वृद्धि नहीं होती है, कत प्रत्यय जुड़ जाता है। यदि ल्यूट प्रत्यय जुड़ जाता है तो धातु में क्या हो जाता है? गुण या वृद्धि हो जाती है। ये याद रखना। और मिलाकर हमने क्या बना दिया? व्याकरणम बना दिया। क्या बना दिया? व्याकरणम बना दिया। और व्याकरणम का उपनाम क्या है? शब्दानुसार। किसे कहते हैं? शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में पढ़ना ही व्याकरण है। ये व्याकरण एक शुद्ध शास्त्र है। व्याकरण एक शुद्ध शास्त्र है।
देखो व्याकरण की इकाई, व्याकरण की सर्वप्रथम इकाई होती है, वो होती है वर्ण। व्याकरण की सर्वप्रथम इकाई होती है, वो होती है वर्ण। ये हम वर्ण प्रकरण हम पढ़ेंगे तब आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। वर्ण प्रकरण थोड़ी जानकारी देता हूं इनमें कि वर्ण प्रकरण, वर्ण क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वर्ण ध्वनि की छोटी सी छोटी, ध्वनि की सॉरी भाषा की छोटी से छोटी इकाई। वर्ण क्या है? भाषा की छोटी से छोटी इकाई है। और वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। और वर्ण को अक्षर कहा जाता है, और अक्षर को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, अक्षर कहलाती है और ध्वनि कहलाती है। भाषा की सब मुख से बोली जाने वाली भाषा की, मुख से बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और देवनागरी लिपि चिन्हों के रूप में लिखते हैं, और वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं, वही ध्वनि कहलाती है। यदि हम वर्ण और अक्षर की बात करें, वर्ण और अक्षर की बात करें तो वर्ण लिखित रूप है। वर्ण क्या है? लिखित रूप है। छोटी क्लास में भाषाओं की, जैसे कि भाषा कितने रूप की होती है कि भाषा में 3 रूप होते हैं, तो कि कौन कौन से? तो कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। उसी प्रकार वर्ण के भी रूप होते हैं 2, एक लिखित रूप होता है और एक मौखिक रूप होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ण के भी 2 रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। तो वर्ण जो खुद है वो लिखित रूप है, वर्ण है वह लिखित रूप है, और जो अक्षर हैं ये मौखिक रूप है। जो अक्षर हैं ये मौखिक रूप है कि भाषा की जो 3 इकाइयां हैं जो, ठीक है। और वर्ण प्रकरणम अक्षर, लिखित रूप और मौखिक रूप। और भाषा कितने प्रकार की होती है? जैसे 3 प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो वर्ण को लिखित रूप दिया गया है और अक्षर और ध्वनि को मौखिक रूप दिया गया है। अब देखो कि लिखित रूप कैसे? जैसे मैंने बोल दिया र और मैंने लिख दिया, मैंने बोला आ, मैंने लिख दिया, मैंने बोला म, मैंने लिख दिया, मैंने बोला अ, लिख दिया। ये लिखे हुए वर्ण है तो क्या कहलाएंगे? लिखित रूप कहलाएंगे। और अक्षर, अक्षर सिर्फ बोले जाते हैं, लिखे नहीं जाते हैं। अक्षर बोले जाते हैं, लिखे नहीं जाते हैं, यह मौखिक रूप होता है। जैसे मैंने बोल दिया प, मैंने लिखा नहीं, अक्षर है, ध्वनि है। मैंने बोल दिया ट, लिखा नहीं, ध्वनि है या अक्षर है। मैंने बोल दिया म, मैंने लिखा नहीं, आपने लिखा नहीं, तो क्या होगा? ध्वनि या अक्षर। अब मैं पूछूं भाई बोलो ब क्या है, तो आप वर्ण नहीं बताओगे कि अक्षर है, ध्वनि है। अब मैंने पूछ लिया ये क्या लिखा हुआ है, भाई 9th क्लास को पूछ लिया या 10th क्लास को पूछ लिया ये क्या लिखा हुआ है, तो ये वर्ण लिखा हुआ। वो ऐसे थोड़ी बोलेगा ये ब लिखा हुआ है। ये क्या है? वर्ण है। कौन सा वर्ण है? ब वर्ण है। ठीक। तो जैसे मौखिक, मैंने बोल दिया प, मैंने बोल दिया म और मैंने लिखा नहीं, तो वो क्या है? मौखिक रूप है। वो क्या है? मौखिक रूप है। यदि मैं वर्ण की परिभाषा की बात करूं तो मैंने आपको पहले बताई कि मुख से निकलने वाली भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्ण प्रकरण, और मैं आपकी इनकी संख्या ही बता देता हूं एक बार, ताकि अगला वीडियो आए तब तक आप अच्छी तरह से याद भी कर लेना कि वर्ण प्रकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। और 52 को संस्कृत में क्या बोला जाता है? दवा पंचाशत। क्या बोला जाता है? दवा पंचाशत। क्या बोला जाता है? दवा पंचाशत। यदि मुख्यतः वर्णों की संख्या पूछे, यदि मुख्यतः वर्णों की संख्या पूछे तो मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। और 46 को क्या लिखा जाता है? षट चत्वारी शतम, षट चत्वारी शत। ठीक है। यदि मैंने कहा संस्कृत व्याकरण का नाम आते ही महर्षि पाणिनि का भी नाम आना चाहिए, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 63 या 64। 63 या
64, 63 को बोला जाता है त्रयः षष्ठी। षष्ठी यानी 60, त्रय यानी 3, 63, और चतु यानी 4 और षष्ठी यानी 7, तो 63 या 64 पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52। यदि मुख्यतः वर्णों की संख्या पूछे, मुख्यतः शब्द जुड़ जाता है, जैसे कुल कुल वर्णों की संख्या 52। यदि कुल की जगह या कुल के स्थान पर मुख्यतः शब्द जुड़ जाता है कि मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो 47 यानी 46। यदि कुल की और मुख्यतः की जगह एक शब्द जोड़ता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होती, 63 या 64। कुल पूछे तो 52, मुख्यतः पूछे तो 46, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे 63 या 64। और अपन कौन सी पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे 46, 47, और उसके बाद में पढ़ेंगे 52। और हो सका तो और मैं 63 और 64 का बता दूंगा कि 63 और 64 कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से वर्ण है। इनमें 21 या 22 स्वर होते हैं। ठीक है, अब मैं अपने वीडियो को स्टॉप करता हूं। अगला वीडियो आएगा वर्ण प्रकरणम का। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको व्याकरणम की उत्पत्ति भी समझ में आ गई होगी, संस्कृत की भी उत्पत्ति भी समझ में आ गई होगी, कि भाषा की भी उत्पत्ति भी समझ में आ गई, कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है, किसमें गुण होता है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, उपनाम क्या है, रचनाकार कौन है, किस रचनाकार का कब जन्म हुआ,